वो ये कह रहा है कि a tangent to a circle is perpendicular to radius थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल दिए? जैसे सरकार कुछ कर रही है हमको समझ नहीं आ रहा है, वैसे आप जो कह रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा है। कोई याद नहीं। आओ देखो देखो क्या कह रहा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट सर्कल पे टेंजेंट, सर्कल पे टेंजेंट, फिर से रिपीट करो, सर्कल पे टेंजेंट, सर्कल टेंजेंट, सर्कल टेंजेंट, सर्कल पे टेंजेंट है, ठीक है। इस परपेंडिकुलर टू रेडियस, जब सर्कल जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर, रेडियस के परपेंडिकुलर है। सर्कल पे जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर, सर्कल पे जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर है, सर्कल पे जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? सीधी सीधी बात है। तो देखो एक सर्कल पे बहुत सारे मिलियन सॉरी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उससे मिला के भी तो सर्कल बनता है। एक लाइन पे भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसको मिला के एक लाइन बनती है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर उन्होंने देखा होगा तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट होते थे, नहीं वो बहुत सारे पॉइंट होकर उसको मिला के लाइन बनती थी, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के एक सर्कल बनता है। अब इस लाइन में एक जो लाइन है जिसको हम टेंजेंट बोल रहे हैं और जो सर्कल है जिसको हम सर्कल बोल रहे हैं, ठीक है, जो सर्कल है जो लाइन टेंजेंट है, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही सा कॉमन पॉइंट है जहां पे दोनों मिल रहे हैं। वो कॉमन पॉइंट क्या है? ये है ना, इसको नाम दिया मैंने पी, और इसी को हम बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। जहां पे आके ये दोनों मिल रहे हैं इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल इस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है टू रेडियस, रेडियस के रेडियस बनाने पड़ेंगे ना, क्या किया हमने? रेडियस बना दिया। चलो आओ, ये रहा हमारा रेडियस। अब ये परपेंडिकुलर है, ये हमको शो करना है, ये परपेंडिकुलर है, ये चीज हमको शो करनी है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, हमको ये चीज शो करनी है। अब देखो अटपटा सा है बट क्विज करना, डाइजेस्ट करने के पच जाएगा, जितना टाइम मिले ज़्यादा टफ मिलेगा पच जाएगा, ट्राई करना बस, समझने की देरी है बस, ठीक है। परपेंडिकुलर है। अब प्रूफ करना है, क्या? पहले गिवन लिखते हैं, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन ऐसे करते हैं, थ्योरम में प्रूफ ही करना है। क्या लिखो पहले? गिवन। तो गिवन क्या है? गिवन है अ सर्कल विथ रेडियस विथ सेंटर ओ एंड रेडियस ओपी, है ना। अ सर्कल with radius sorry center ना, with center O and OP radius कॉमा, और क्या है? ए बी जो है टेंजेंट है ना, और क्या है? ए बी जो है टेंजेंट है। और देख लो ए बी एक पॉइंट है जहां से टेंजेंट ड्रॉ हुआ है ना। ए बी एक पॉइंट है जहां से, सॉरी ए बी एक लाइन है जहां से ए बी एक लाइन है जो कि टेंजेंट का काम कर रहा है। ए बी इज टेंजेंट, और क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है एक, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इतनी इंफॉर्मेशन ने शो कर दी, गिवन लिख दी। अब क्या करना है? इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, अब एक बात मुझे बताओ, ठीक है, एक बात मुझे बताओ, अब तुमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? पता भी नहीं क्या प्रूफ करना है। तो ये कह रहा है कि ए बी जो है वो ओपी के परपेंडिकुलर है, ये तुमको प्रूफ करना है। देखो टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ए बी ओपी परपेंडिकुलर, सॉरी ए बी पे ओपी परपेंडिकुलर, तुमको ये जो शो करनी, प्रूफ करना है। क्या? ए बी परपेंडिकुलर टू टू प्रूफ क्या? ए बी परपेंडिकुलर है ओपी के, सही कहा? हाँ ए बी या फिर ओपी ए बी परपेंडिकुलर है। क्या है रे? सॉरी, हाँ क्या कर रहे हो भैया? ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। चलो तुमको ये चीज शो करनी है, कैसे करोगे? क्या करोगे भैया? करना कैसे है? करना कैसे है? अब देखो बारी सोचने की, है ना। अब हम एक पॉइंट गेस करते हैं, ठीक है, चलो एक पॉइंट लेट करते हैं, एक पॉइंट गेस करते हैं। क्या? एक पॉइंट गेस करते हैं, ये इसको नाम देते हैं हम एक्स, और इसको नाम दिया, एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, चलो ये एक्स, ओ एक्स, है ना। और इसी ओ एक्स को हमने और एक्सटेंड किया, बनाया एक पॉइंट यहाँ पे,
वाई, वाई, ठीक है। अब चलो एक बात बताओ, मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, क्या ओपी, क्या अगर इस कंडीशन में देखो, क्यों, बस प्रूफ करने में लिया, क्या ओपी ओ एक्स से इक्वल होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना? क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। अब एक बात मुझे और बताओ, ओपी ओ एक्स के इक्वल है क्या? ओपी ओ एक्स के इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है। अब एक बात मुझे बताओ, क्या ओ एक्स, सुनो ध्यान सुनना, क्या ओ एक्स एक्स वाई से बड़ा होगा, नहीं सॉरी छोटा होगा? क्या ओ एक्स एक्स वाई से छोटा होगा? क्या कह रहा हूँ, क्या ओ एक्स ओ वाई से छोटा होगा? ओ एक्स ओ वाई से छोटा होगा, 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 ध्यान देखो, ओ एक्स ओ वाई से छोटा होगा, होगा, ओ एक्स ओ वाई से छोटा होगा, हाँ भैया होगा, ओ एक्स क्या होगा, छोटा होगा ओ वाई से। क्यों? क्योंकि y जो है वो पॉइंट है, कहाँ है, आउटसाइड द सर्कल। देखो y एक पॉइंट है, कहाँ है, सर्कल के बाहर है, y एक पॉइंट कहाँ है, सर्कल के बाहर है, y इज अ पॉइंट, कहाँ है वो, आउटसाइड दी सर्कल, है ना, है ना? और फिर तो एक बात मुझे बताओ, जब ओ एक्स ओ वाई से छोटा है और ओ एक्स ओ पी के इक्वल है, तो क्या ओ पी भी ओ वाई से छोटा होगा? सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो जरा, एक बार सोचो, ओ एक्स ओ वाई से छोटा है, यानी कि इनडायरेक्टली ओ वाई बड़ा है ओ एक्स से, ओ वाई बड़ा है ओ एक्स से। अरे मैं कह रहा हूँ कि समझ तुम लोग तीन भाई बहन हो, इमेजिन करो तीन भाई बहन हो। अब कंडीशन ये है कि तुम्हारा बड़े भैया है, एक तुम हो और एक तुम्हारा छोटा भाई है। अब स्टेटमेंट ये आ रहा है कि तुम्हारा बड़ा वाला भाई तुमसे बड़ा है, सुना, तुम्हारा बड़ा वाला भाई तुमसे बड़ा है और तुमने छोटे वाले भाई से बड़े हो, है ना, तुम अपने छोटे वाले भाई से भी बड़े हो, तो इनडायरेक्टली तुम अपने बड़े वाले सॉरी, तुम्हारा छोटा वाला भाई जो तुम्हारे बड़े वाले भाई से भी छोटा है ना, ठीक है। तुम अपने बड़े वाले भाई से छोटे हो, तुम्हारा छोटा वाला भाई तुमसे छोटा है, तो इनडायरेक्टली तुम्हारा बड़ा वाला भाई तुम दोनों भाइयों से बड़ा है, ये भी कह सकते है ना। तो अब देखो, ओ एक्स ओ वाई से बड़ा है, ओ एक्स ओ वाई से बड़ा है और ओ एक्स ओ पी के इक्वल है, तो ओ पी भी ओ वाई से छोटा होगा, या फिर ओ वाई भी ओ पी से बड़ा होगा। ओ एक्स ओ वाई से बड़ा है, ओ एक्स ओ पी के इक्वल है, तो ओ पी भी ओ वाई से छोटा है, फिर ओ पी भी सॉरी ओ वाई भी ओ पी से बड़ा है। तो भैया हम कहने वाले हैं कि ओ पी भी ओ वाई से छोटा है। क्लियर है? अब ऐसा हुआ कैसे, एक बात जरा इमेजिन करना, एक कंडीशन मान लो, हाँ सबसे इजीएस्ट भी ये मुझे लग रहा है, सबसे इजीएस्ट। देखो, ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, ठीक है, ध्यान से रखना, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, बाकी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, ठीक है, एक बात अब मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, ये एक जो लाइन है, इस पे जो इतने सारे इस पॉइंट से इतने सारे लाइंस ड्रॉ किए गए हैं, इनमें सबसे छोटी लेंथ कौन सी होगी? शायद सोचो, शायद सोचो, इनमें सबसे छोटी लेंथ कौन सी होगी? इनमें सबसे छोटी इन मतलब इन सब लाइन में से सबसे छोटी वाली लेंथ कौन होगी, जो पॉइंट ए से लाइन पी क्यू तक पहुंच रही है, कहाँ तक, पी क्यू तक। क्या ये ब्लैक वाली होगी क्या? ध्यान देखो, रेड वाली जो है जितनी लाइन से सब इस ब्लैक वाले से बड़ी हुई होंगी ना। क्यों? क्योंकि देखो ये जो है एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तुमने लाइन पे एक चैप्टर पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर पे मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जो डिस्टेंस होता था वो लॉन्ग सॉरी टोटल लेंथ पास होता था, जो डिस्प्लेसमेंट होता था वो स्ट्रेट लाइन
जो कि जो डिस्टेंस उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जस्ट उसी अकॉर्डिंग जरा यहाँ देखो तो ये सब जो है वो एक शिफ्टेड मोशन में ट्रैवल कर रहा है, यानी कि थोड़ा टिल्ट है ना, थोड़ा टिल्टेड है, थोड़ा टेढ़े टेढ़े आ रहे हैं, साइड से आ रहे हैं। लेकिन ये जो एक स्ट्रेट लाइन में इस लाइन की तरफ बढ़ रहा है, मैं अगर तुम्हारे कैमरे की तरफ स्ट्रेट लाइन में अगर बढ़ूँ तो ये मेरे लिए शॉर्टेस्ट लेंथ होगा। मैं चाहूँ तो ऐसे घूम के भी आ सकता हूँ, यहाँ से भी घूम के आ सकता हूँ, है ना। लेकिन ये लोग क्या करें, स्ट्रेट लाइन में ये लाइन क्या है, इस पी क्यू की ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर में आ रही, सॉरी ये पी क्यू पे स्ट्रेट लाइन में आ रही है, क्या है, स्ट्रेट लाइन में आ रही है। इसलिए इसलिए जो ए वाली लाइन है, सॉरी इसको हम चलो पॉइंट देते हैं सी, जो ए सी वाली लाइन है ना, जो ए सी है वो शॉर्टेस्ट लेंथ ट्रेवल कर रही है। बाकी अगर तुम देखो बी डी एम एन ओ एक्स वाई, ठीक है, ये जेड। अब देखो, अब ध्यान सुनना, ए सी ए बी छोटा होगा, ए सी ए डी छोटा होगा, ए सी ए एम छोटा होगा, ए सी ए एन छोटा होगा, ए सी ए ओ छोटा होगा, ए सी ए एक्स छोटा होगा, ए सी ए वाई छोटा होगा, ए सी ए जेड से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी अदर लाइन देन ए सी है, ए सी को छोड़ के बाकी जितने भी लाइंस हैं वो देखो तो ध्यान से अगर तुम देखो तो वो इस पॉइंट से, जो कि एक स्ट्रेट पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन पॉइंट है, इससे थोड़ा थोड़ा गैप है, थोड़ा डिस्टेंस भी है, इसलिए वो ज़्यादा लेंथ पैथ ट्रैवल कर रहे हैं। जस्ट उसी तरह जरा यहाँ सोचो कि एक सर्कल पे, ठीक है, 2 पॉइंट बने, एक ये पॉइंट बना, एक ये पॉइंट बना, तो ये दोनों लेंथ तो इक्वल, क्योंकि दोनों रेडियस है। लेकिन एक पॉइंट तीसरा ये है जो कि आउटसाइड सर्कल रहा, तो जब भी कोई भी पॉइंट सर्कल के आउटसाइड रहेगा, वहां से जब भी तुम कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो वो एक इनसाइड वाले पॉइंट से बढ़ी जाएगी। क्या देखो, ऑन द पॉइंट से बढ़ी जाएगी। अब देखो ओपी वाली जो पॉइंट थी, ओपी सॉरी जो पी पॉइंट है वो सर्कल के बाउंड्री पर ही, सर्कल के बाउंड्री पर ही है। जो पी वाली पॉइंट है सर्कल की बाउंड्री पर ही है, जो एक्स वाली पॉइंट है सर्कल की बाउंड्री पर ही है। लेकिन जो वाई वाली पॉइंट है सर्कल के बाहर है, सर्कल की बाउंड्री के बाहर है, इसलिए ओ वाई जो है लेंथ में बड़ा है। क्या है? ओ वाई लेंथ में बड़ा है। क्लियर? ओ वाई लेंथ में बड़ा है। अगर तुमको भी नहीं समझ में आया फिर से बस चीजों को फिर से रिकॉल करो। ठीक है, आई बात समझ में? एक बार फिर से इमेजिन करो, ठीक है, फिर से मैं ट्राई करता हूँ समझाने के लिए। सोचो क्या कह रहा है तुमको, पहले तुमने गिवन लिखा फिर प्रूफ लिखा। अब सिंस ओपी ओ एक्स इक्वल है, ओपी ओ एक्स इक्वल है, क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों पॉइंट जो सर्कल के सरफेस पे लाई कर रहे हैं। कहाँ? सर्कल के सरफेस पे लाई कर रहे हैं, सर्कल के सरफेस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। अब ये ओपी ओ एक्स इक्वल होगा, दोनों रेडियस है, लेकिन एक पॉइंट है वाई जो कि सर्कल के बाहर है। तो जाहिर सी बात है भैया, जो बाहर वाला है, जो बाहर वाली पॉइंट है, जब सेंटर से हम अलाइन करेंगे तो जो बाहर वाली लेंथ है, सॉरी बाहर वाले पॉइंट से जो लेंथ मिलेगी ओ वाई, वो ओ एक्स से भी बड़ी होगी और ओ क्यू से भी बड़ी होगी, सॉरी ओ एक्स और ओपी से भी बड़ी होगी। वो किससे? ओपी से भी बड़ी होगी और ओ एक्स से भी बड़ी होगी। ओपी से भी बड़ी होगी, वो ओ एक्स से भी बड़ी होगी। इसका मतलब सर्कल पर, सॉरी सर्कल के बाहर अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है, सर्कल के बाहर, सर्कल सरफेस के बाहर अगर कोई भी पॉइंट आता है तो जाहिर सी बात है ओपी से बड़ी ही होगी। क्लियर? सर्कल के बाहर अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है, चाहे वो इस ओपी वाले पॉइंट से यहीं पे क्यों ना आए, देखो चाहे वो इस वाले पॉइंट पे क्यों ना, क्योंकि यही ना है, लेकिन जब भी ओपी से बड़ी ही होगी। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन ए बी विच इज आउटसाइड द सर्कल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओपी। एम आई क्लियर? ठीक है, ठीक है, कहाँ गया? एनी पॉइंट ऑन ए बी, टेंजेंट का नाम क्या है? ए बी, विच इज आउटसाइड द circle, any point on AB which is outside the circle is always, will be always होगा ना, will always greater than
OP. Am I clear? Any point on AB which is outside the circle, ठीक है, which is outside the circle will always greater than OP. सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट लाई करे AB पे तो वो जब भी वो क्या होगा, OP से बड़ा होगा. सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट अगर AB पे लाई करता है तो वो OP से बड़ा ही होगा. ठीक है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट, इससे हम क्या समझते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, देखो दिस इंप्लाइज दैट OP is the shortest distance between the center of the circle and the tangent AB. OP is the shortest distance between the center of the circle and tangent AB. इसका मतलब ये हुआ ना, अगर इसको छोड़ के बाकी सारे से बड़े हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि OP is the shortest distance between the center of the circle, sorry, between the center of the circle and the tangent AB. OP is the shortest distance between टेढ़ा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भैया आपकी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB, है ना. OP इज द शॉर्टेस्ट distance between center and AB. Hence, comma OP perpendicular to AB. OP perpendicular है AB के. क्लियर? आई बात समझ में कि अब क्यों हुआ, अब फिर से बता दूं, देखो ध्यान से. थ्योरम क्या कह रहा था, तुमसे कह रहा था कि एक सर्कल का टेंजेंट, ए टेंजेंट टू अ सर्कल, a tangent to a circle is perpendicular to radius पे परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. हमने क्या किया, पहले सर्कल बनाया, उसमें एक टेंजेंट बनाया, इन्फॉर्मेशन डाली, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाया P. ये एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के सरफेस पे भी लाई करता है और इस लाइन पे भी लाई करता है, और यही इसी पॉइंट पे आके सर्कल और टेंजेंट आपस में कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं. ठीक है, फिर मैंने गिवन लिखा क्या, अ सर्कल विथ O, मिस्टेक सेंटर, अ सर्कल विथ सेंटर O. मैं इसलिए बता रहा हूं उसको बार बार क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट है. दो ही थ्योरम है, ये दोनों बोर्ड पूछ रहा है इस बार, और इन्हीं दोनों पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जानना जरूरी है. अच्छा, जानना जरूरी है ना. देखो, a circle with center O and OP radius, AB is tangent, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P. ठीक है, अब देखो इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे रखी थी, मैंने वहां पे लिख दी. आगे तो हमको प्रूव करना है OP परपेंडिकुलर है AB के, OP परपेंडिकुलर है AB के, OP परपेंडिकुलर है AB के, OP परपेंडिकुलर है AB पे, वाइस वर्सा AB पर OP परपेंडिकुलर है, AB पर OP परपेंडिकुलर है, AB पर OP परपेंडिकुलर है. तो मैं एक बार समझ नहीं आएगा, एक बार में समझ नहीं आएगा, बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे सोल्यूशन हो, चाहे स्टेट हो, चाहे स्टेटमेंट. मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है जहाँ पे तुम क्वेश्चन के हर स्टेप को लिखते लिखते तुम क्वेश्चन को देखना है पड़ता है तुमको. क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या मैं करके रहा हूँ, पूछा क्या करके रहा हूँ, ये हर एक प्रीवियस स्टेप तुम्हारे अगले स्टेप को डिफाइन करता है. तो पिछले स्टेप में क्या कर रहे हो वही जो तुम्हारे पिछले स्टेप की एंडिंग होगी ना, वही तुम्हारे अगले स्टेप की स्टार्टिंग होगी. तो एक बार हमेशा याद रखना कि जो जहाँ पे तुम क्लोज करते हो अपना स्टेटमेंट, या फिर तुम जहाँ पे तुम अपनी लास्ट स्टेप की एंडिंग करते हो, वैसे तुम्हारे अगला स्टेप स्टार्ट होता है. आगे चले, OP इक्वल है OX से, OP इक्वल है OX से, OP इक्वल है OX से. हाँ भैया दिख रहा है कि एक पॉइंट है जो कि OP है और एक पॉइंट X है जो कि दोनों सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं, यानी कि दोनों रेडियस बना रहे हैं सेंटर से. सॉरी, अब OX OY से छोटा है, 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 OX OY से छोटा है. क्यों? क्योंकि Y जो है एक पॉइंट है AB पे जो कि सर्कल के बाहर है, Y एक AB पॉइंट जो कि सर्कल के बाहर है, Y एक AB पॉइंट सर्कल के बाहर है. तो जब Y बाहर है तो सर्कल ये वाली लेंथ बड़ी हो गई जो कि इस वाली लेंथ से छोटी,
सॉरी ई वाली लेंथ जो है वो इस वाली लेंथ से बड़ी हो गई, ई वाली लेंथ इस वाली लेंथ से बड़ी हो गई, ओ वाली लेंथ ओ एक्स वाली लेंथ से बड़ी हो गई। तो अब जब ओ वाई ओ एक्स से बड़ा है और ओ एक्स ओ पी के इक्वल है, ठीक है, ओ एक्स ओ पी के इक्वल है, तो इसका मतलब इंडायरेक्टली ओ पी भी ओ वाई से छोटा है, ओ पी भी ओ वाई से छोटा है। क्यों? क्योंकि एनी पॉइंट ऑन ए बी विच इज आउटसाइड द सर्कल विल ऑलवेज ग्रेटर देन ओ पी। सर्कल के बाहर अगर कोई भी पॉइंट है ए बी पर, है ना, तो वो हमेशा ही सर्कल के बाहर ए बी पे कोई भी पॉइंट आ जाए, सर्कल के बाहर ए बी पे कोई भी पॉइंट आ जाए, वो हमेशा ही ओ पी से बड़ा होगा, और हमेशा ओ पी से बड़ा होगा। तो ये क्या इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज दैट ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड हिंस ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। दैट्स इट, यही था। ठीक है, तो ये थ्योरम था। क्यों जानना जरूरी था? क्योंकि हो सकता है 3 मार्क में पूछनी थी, क्या करोगे फिर, तो ये जानना जरूरी है थ्योरम। और दिस सेकंड थिंग, अब इसके एप्लीकेशन में क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, इसके एप्लीकेशन में क्वेश्चन बहुत पूछता है। क्या हर क्वेश्चन लगता ही है इस एप्लीकेशन पे, सर्कल देगा, टेंजेंट देगा, परपेंडिकुलर, सर्कल देगा, टेंजेंट देगा, परपेंडिकुलर, सर्कल देगा, टेंजेंट देगा, परपेंडिकुलर, खत्म कहानी। परपेंडिकुलर लिख के बस तुम्हें लिखना है, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, बात खत्म। Tangent to a circle is perpendicular to radius. Tangent to a circle is perpendicular to radius. चलो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिखो चाहे मत लिखो, तुम्हारी मर्जी।